नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनस्टॉपेबल 20 में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार, आरएएस या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहां पे राजस्थान जीके का वेटेज है, तो ये वीडियो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा। साथ में आप ये भी चेक कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको और कितना पढ़ने की आवश्यकता है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मौसम विभाग की प्रथम भूकंप वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? 4 ऑप्शन है, अजमेर, कोटा, जयपुर या जोधपुर। तो भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई थी वो मैं आपको बताऊं तो वो हुई थी 15 मार्च 1997 1997 में, ठीक है। और प्रथम भूकंप वेधशाला जो है राज्य में अजमेर में स्थापित है, वो की गई थी, ठीक है ना। ये आप ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा अगर बात अजमेर की हुई है यहाँ पे, तो अजमेर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पे स्थापना से रिलेटेड है। जैसे कि राजस्थान की पहली सहकारी समिति जो है वो भिनाई अजमेर में स्थापित की गई थी। कौन सी सहकारी समिति और स्थापित कहाँ हुई थी? भिनाई के अंदर। इसके अलावा राज्य की सबसे प्राचीनतम डेयरी जो पद्मा डेयरी है वो भी अजमेर में है, वो स्थापित की गई थी। इसके अलावा अजमेर राज्य का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला है। ज़रूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखेगा। प्रथम पूर्ण साक्षर जिला, और यहाँ के मसूदा गांव को प्रथम साक्षर गांव का गौरव है वो मिला था। इतना आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जयपुर की बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जैसे कि राजस्थान का हृदय स्थल और भारत के मक्के के नाम से ये मशहूर है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे ब्रह्मा मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर, सावित्री मंदिर जैसे मंदिर है वो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ वो किस जिले में चलती हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, और जैसलमेर, कोटा, हनुमानगढ़ या गंगानगर। और राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है वो जिला है आपका गंगानगर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। गंगानगर के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें की अगर मैं बात करूँ तो इसको बसाया किसने था? महाराजा बीकानेर के जो राजा थे गंगा सिंह जी, उनके द्वारा ये बसाया गया था और इसीलिए इसका नाम है वो गंगानगर है। लेकिन इसका पूर्व जो नाम था वो क्या था? रामनगर था, ठीक है। बीकानेर संभाग के अंदर ये पड़ता है। 4 जिलों में से एक सबसे उत्तर में ये वाला ज़िला है वो गंगानगर है। और गंगानगर में अगर हम बात करें तो गंगानगर में सूर्य किरणों का सर्वाधिक तिरछापन है वो गंगानगर जिले में ही होता है, क्योंकि कर्क रेखा से सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित जिला राजस्थान का गंगानगर ही है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादित करने वाला ये भाग है, इसीलिए राजस्थान का अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जूते हुए खेत के प्राचीनतम और प्रथम प्रमाण है वो कहाँ पे मिले हैं? आहड़, कालीबंगा, रंगमहल या गणेश्वर। तो ऐसा स्थान है कालीबंगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर एक पुरातात्विक स्थल है और इसकी खोज वो अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी, ये आप ध्यान में रखें। और यहाँ पे विश्व में जूते हुए खेत के प्राचीनतम और प्रथम प्रमाण है वो मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमनगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बूंदी, करौली या जयपुर। तो देखिए दोस्तों, तिमनगढ़ जो दुर्ग है वो बयाना से कुछ ही दूरी पे स्थित है और करौली ज़िले में पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। थोड़ा सा तिमनगढ़ दुर्ग के बारे में आपको बता देता हूँ। ये बयाना के महाराजा जो विजय पाल थे उनके पुत्र त्रिभुवन पाल द्वारा ये बसाया गया था, और इस दुर्ग को त्रिपुरार नगरी के नाम से भी संबोधित है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां, राणा कुंभा ने भीलों की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किस दुर्ग का निर्माण है वो करवाया था? राणा कुंभा ने भीलों की जो शक्ति थी उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए दोस्तों जो दुर्ग बनाया था वो कौन सा था? भोमट दुर्ग, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल है वो करेक्ट रहेगा। राणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का वो जनक माना जाता है। कहते हैं कि इन्होंने जो मेवाड़ रियासत में कुल 84 जो किलों का निर्माण हुआ था, उसमें से 32 किलों का निर्माण है वो राणा कुंभा ने ही करवाया था। और इसके अलावा और दुर्गों के बारे में बात करूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन बी, सी और डी में कुछ है वो लिखे हुई ये चीज़ें हैं। तो देखिएगा, ये जो मचान दुर्ग है, यानी कि ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है, मचान दुर्ग का निर्माण उन्होंने मेरों की जो शक्ति थी उसको नियंत्रित करने के लिए किया था। कोलन दुर्ग का निर्माण भी इन्होंने किया था। बदनौर के पास में जो है वो बेराट दुर्ग है वो बनाया गया था। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कुंभलगढ़ का दुर्ग है, और 1459 में ये बनकर है वो तैयार हुआ था। इसी के अंदर जो राणा कुंभा का निवास स्थल है उसको कहा जाता है कटारगढ़, यानी कि मेवाड़ की आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शाकंभरी के चौहानों का आदि पुरुष किसे माना जाता है? तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, शाकंभरी के चौहानों का आदि पुरुष है वासुदेव चौहान। ऑप्शन सी, 551 में स्थापना है वो इन्होंने की थी। विग्रहराज चतुर्थ, वागपति राज और पृथ्वीराज के बारे में अगर बात करें तो पृथ्वीराज चतुर्थ तृतीय ने तराइन के 2 युद्ध लड़े थे मोहम्मद गौरी के साथ में 91-92 और 1191 और 92। और विग्रहराज चतुर्थ जिनको कवि बांधव के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने बिसलपुर कस्बा बसाया और बांध का निर्माण है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रामस्नेही संप्रदाय के संत किस रंग की पोशाक है वो पहनते हैं? तो रामस्नेही संप्रदाय के जो संत जो होते हैं वो गुलाबी रंग के वस्त्र जो है, पोशाक जो है वो पहनते हैं। और रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक किसको माना जाता है? रामचरण जी को, जिनका जन्म है वो सोडा ग्राम में टोंक जिले में जो पड़ता है और 1720 के अंदर हुआ था। इनकी माता का नाम देवजी था, ध्यान रखें, और बचपन का नाम है वो रामकृष्ण था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भीलों की कुल आबादी कुल जनजाति का कितना प्रतिशत है? तो देखिए ये कुल जनजाति का है 44.38%, यानी कि ऑप्शन ए। मीणा जनजाति के बाद में भील जो है राज्य की दूसरी सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और सबसे ज़्यादा जो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बांसवाड़ा ज़िले में भीलों की आबादी है वो लगभग 13.40 लाख है, जो कि सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में डूंगरपुर और उसके बाद में उदयपुर का नाम है वो आता है। भीलों के घर जो है वो टापरा या फिर कू कहलाते हैं, ध्यान रखेंगे। और इनका जो भीलों के गांव का मुखिया है वो पालवी या पदवी है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। राज्य का सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। राज्य का सबसे ऊंचा पठार जो है दोस्तों वो है उड़िया पठार, यानी कि सबसे ऊंचा, जो कि गुरु शिखर के नीचे स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। लेकिन ऑप्शन ए, सी और डी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ए में मेसा पठार है जो कि 620 मीटर ऊंचा है और जहाँ पे चित्तौड़गढ़ का किला है वो स्थित है। इसके अलावा आबू पर्वत लिखा हुआ है। आबू पर्वत खंड का ये दूसरा सबसे ऊंचा पठार है उड़िया पठार के बाद में, जिसकी औसत ऊंचाई है वो 1200 से भी ज़्यादा है। और ये सिरोही ज़िले में स्थित है। यहाँ पे ही टोड रॉक और नन रॉक जो है वो स्थित है। और भोरहाट का पठार के बारे में बात करें तो ये आबू पर्वत खंड के बाद में इसका नंबर है वो आता है, जो कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा और कोमलगढ़ के बीच में स्थित है। ठीक है, जरगा पर्वत है वो इसी के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। और जोजड़ी नदी का उद्गम है वो किस जिले से होता है? नदी का क्वेश्चन वो भी मैंने एक सहायक नदी से लिया दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए लूनी नदी जो होती है उसमें सारी की सारी जो नदियाँ होती है वो लेफ़्ट साइड से मिलती है। केवल एक जोजड़ी नदी ऐसी है जो राइट साइड से इसमें आके मिलती है और इसका उद्गम जो होता है वो नागौर ज़िले से होता है। नागौर ज़िले में जो पोंडलू गाँव की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से, और फिर जोधपुर में जाके ये जो है लूनी नदी में मिल जाती है। लूनी नदी की अगर हम बात करें तो अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकल के इसके बाद में नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर से होते हुए कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, जहाँ पे बालोतरा का तक जो इसका पानी मीठा रहता है और बाद में नमक के कण इसमें मिल जाते हैं तो इसका पानी है वो खारा हो जाता है। इतना आप ध्यान में रखेंगे। और ये रहे आज आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।